पूजा करने को मन नहीं करता। आजकल मेरा पूजा करने को मन नहीं करता है। क्या करूं? जया जया शर्मा, हमारी जया का पूजा में मन नहीं लगता है। थोड़ा विलंब से उत्तर दे रहा हूं। और जो अपेक्षा करते हैं कि हमने पाती भेजी है, चिट्ठी भेजी है, उम्मीद रखते हैं जवाब आएगा। निसंदेह किसी ने दिल से पाती भेजी है तो उसका जवाब आएगा। कोरे कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। निस्संदेह जवाब आता है। मित्रों, मैं बहुत सारी बातें ऐसी करता हूं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए मतलब है। जब हम उस साफ मन से, भोले भोलेपन से किसी से कुछ पूछते हैं तो निसंदेह आपका भोलापन प्रतिबिंबित होता है। मुझे अपना बाल्यकाल याद आता है। मैं अपनी मां की डांट से बहुत परेशान रहता था। मजबूरी में जो कुछ भी मुझे लिखना आता था, एक प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा कर भी क्या सकता है। जाग जाग के उस मिट्टी के तेल से जलने वाले दिए की लौ में चिट्ठियां लिखता था, और चिट्ठी लिख करके कहां भेजना है ये नहीं पता था। मां पूछती थी ये क्या क्या कर रहे हैं, तो हम बोलते थे चिट्ठी लिख रहा हूं। किसको भेजनी है? बहाना मार देता तो मौसी को भेजूंगा। मैं उसके ऊपर भगवान का नाम लिख देता था, और चिट्ठी को तकिए के नीचे, तकिया भी सड़ा गला था, गुदड़ा भरा हुआ, वो चिट्ठियां ही चिट्ठियां उस तकिए में भरी पड़ी थी। वो चिट्ठियां कालांतर में वो सारी चिट्ठियां पहुंच गईं और उनके जवाब भी आ गए। मैं उन्हीं जवाबों को पढ़ पढ़ के सुनाता रहता हूं। जया ने चिट्ठी भेजी थी, भेजी थी, लिखी थी कभी, लेकिन आज जवाब दे रहा हूं। पूजा करने को मन नहीं करता। हो चुकी पूजा, जिसकी तुमने पूजा की है उसने वो पूजा स्वीकार कर ली है, और वो पूजा जो पूज्य है वो आपके ही अंदर बैठ के हिलोरे मारता है, आपको जगने नहीं देता, सुलाए रखता है। 24 घंटे अपने ही पैर पकड़े रहने को मन करता है, अपने ही तलवे सहलाती रहती हूं। मैं अपने ही तलवे सहलाता हूं। साथियों, ये योग का जगत है, और जिसने भी जाग के जाना है, जो जाग गया है वो तलवे ही सहलाता रहता है। मेरे गुरुदेव अपने तलवे ही सहलाते रहते थे। कभी पैर सहला रहे हैं, कभी तलवे सहला रहे हैं। जब मैं उनको पूछता था आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो नीचे से डाल के मुस्कुरावर देते थे। सर्दी लग रही है ना, इसलिए थोड़ा पंजे गर्म कर रहा हूं। हम विनय करते थे उनसे, लाओ हम आपके पंजे रगड़ देते हैं। तो वो आनंद उनको मेरे रगड़ने से नहीं आता था, जो वो अपने हाथ से घंटों रगड़ते रहते थे। आज आज कह सकता हूं, जिनको ये कौतूहल है, भगवान कृष्ण ने राधा मां के चरणों पे आंसू बहाए थे, उनके चरण दबाए थे। मित्रों, ये अंदर की गाथाएं हैं।
ये अंदर का योग महात्म्य है जो किसी योगी के ऊपर उतरता है, किसी योगिनी के साथ घटित होता है। मेरे साथ असंख्य योगियां, योगिनियां कहूंगा। योगी और योगिनी, ये दो शब्द। योग फलित होने के बाद ही ये महात्म्य उतरता है। मेरा पूजा करने को जी नहीं करता है। उस अपने पूज्य को अपने ही तन के अंदर देखते हैं। एक एक अंग जो मेरा है, लगता है वो तो उनका है। उनको दुलारते हुए देखती हूं। उस प्रेम में मैं शराबोर हूं। अब किसकी आरती उतारूं? यहां तो आरती वो ही उतारने लग गए। सुबह से लेकर के शाम तक मेरी रात मदहोश होती है, होती ही है। इस रास्ते में जो भी चलता है वो मद मस्त रहता है। उसकी मस्ती फिर उधार नहीं होती। पूजा नहीं की है तो पूज्य रूठ जाएगा। पूज्य कभी रूठ नहीं सकता। वो रूठा तभी तक है जब तक आप उसके साथ एक रस नहीं हुए हैं। उस एक रसता में आपके सारे कृत्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपका उठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपकी पूजा फिर आपके अधीन नहीं होती। जब वो चाहता है वो पूजा करा लेता है। जब वो चाहती है, मैं उस मां और बापू की तरफ इशारा करता हूं जिनको हम भोलेनाथ कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, अल्लाह, गॉड, वट एवर यू वांट। जो भी आप उसको संज्ञा देते हैं, प्रेमी, फ्रेंड, जो भी आप नाम दें, वो उसे स्वीकार है। और वो स्वीकार बाहर तो है ही, आपके अंदर भी। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत। निसंदेह आप नाम रख के तो देखें उस मनसुखा और तनसुखा को जो आपके ही अंदर आपको आनंद से भर देता है। उसकी एक झलक काफी है। एक बार निहार तो लो ढंग से। मैं भाव विभोर रहता हूं उस अवस्था में। ये सत्य है जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, वो परम सत्य है। और उसको जानने के लिए योग जैसा विज्ञान जन्म लेता है आपके अंदर। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी पैर ही दबाती रहती हैं और भगवान विष्णु ऊंघते रहते हैं। आपकी वो महादशा जिसमें आप अपनी ही मस्ती में डूबे पड़े हैं, उठते हैं, कोई है जो आपके चरण दबाता है। मैं उसी को शक्ति कहता हूं। वो आपकी ही शक्ति। मैं अपनी शक्ति को अधीन करके प्रकट होता हूं। किसमें? आपके इस तन के अंदर आविर्भाव होता है। जिसको आप जाग कहते हैं, वो जाग आपको जगा देती है। वो जाग आपको आनंद देती है। आपके अंग और प्रत्यंग नाचने लग जाते हैं। ये नृत्य अपने आप उतरता है। फिर किसी पूजा की जरूरत नहीं है। पूजा हो चुकी। अब जिसने पूजा लेनी है वो स्वयं आपकी पूजा कर रहा है। आपके इस तन के अंदर जाग जाने के बाद मैं उसी जाग को परम होश कहता हूं। और किसी को होश आ जाए तो फिर बाहर की किसी पूजा, किसी शराब की जरूरत नहीं है, किसी सुगंध की जरूरत नहीं है। वो सुगंध, वो मधुशी आपके अंदर से फूटनी शुरू हो जाती है, निकलनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर से अनंत अनंत तरीके से वो गंध भासित होती है। आपको तो महसूस होगी ही। आपके जो नजदीक हैं वो भी कहने लग जाएंगे, गवाही देने लग जाएंगे, कुछ ऐसा है जो हमें भी महसूस होता है। और
इतना होने लग जाए, फिर आपकी पूजा कबूल हो गई। आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां मंजिल है, और उस मंजिल पे मेरे जैसा तो कोई सोता ही रहता है। अहोभाव से भरे रहें जिनको ये अद्भुत अनुभव हो रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उन सबको।